Yes, ma'am. It is over to you. Okay. So good afternoon, students. So today our topic of discussion is Q. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने स्टैक डिस्कस किया था और आज हम क्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने क्योंकि एक एक बार क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं और उसको सॉल्व भी कर लिया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आपको और सॉल्यूशन समझने में और भी ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने डाउट्स को बहुत क्लियरली पुट अक्रॉस कर सकते हैं। सो प्लीज इन केस ऑफ एनी डाउट राइट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो यहाँ पर आपको दो इनपुट क्यूज दे रखी हैं, Q1 एंड Q2। सो फटाफट से मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आया है, जिन लोगों ने भी ये शीट को सॉल्व कर लिया है। फटाफट से मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आया है इस क्वेश्चन का। So, yes, students are responding. So, most of the students are saying C, some of the students are saying B also. ओके, And what about other students? Those who solved, kindly respond. Yeah, so मैम मैक्सिमम बच्चे इसका C कह रहे हैं. ओके। सो चलिए देखते हैं क्या सोल्यूशन है और क्या इसका आंसर आ रहा है। तो फटाफट से हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दो इनपुट क्यूज गिवन है, इनपुट Q1 एंड इनपुट Q2 फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर आए और हमें बताना है व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू दैट इज रिटन बाय द कोड स्निपेट व्हेन इनपुट Q1 एंड इनपुट Q2 आर पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आपके इनपुट Q1 एंड इनपुट Q2 को पास किया गया। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट क्यू है, तो यहाँ पर हम एक आउटपुट क्यू को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स से ये एक हमारी आउटपुट क्यू है। अब जब तक इन्होंने बोला है व्हाइल इनपुट Q1 इज नॉट एम्प्टी एंड इनपुट Q2 इज नॉट एम्प्टी, तब तक ये लूप चलता रहे। तो इस समय यहाँ पर आपका इनपुट Q1 है, ये आपका लेट सपोज ये आपका इनपुट Q1 है, ये आपका इनपुट Q2 है। जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता ये हमारा व्हाइल लूप चलता रहेगा। सबसे पहले हमने चेक किया इफ इनपुट Q1 डॉट डी क्यू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इस समय आपका फ्रंट होगा, यहाँ पर इस समय आपका फ्रंट होगा Q2 का। तो यहाँ पर हमने जैसे ही कहा इनपुट Q1 डॉट डी क्यू, तो ये क्या होगा 15 यहाँ से डी क्यू हो जाएगा इज लेस देन इनपुट Q2 डॉट डी क्यू। तो जैसे यहाँ पर ये डी क्यू किया तो यहाँ से 11 डी क्यू हो गया। तो अब आपके क्यू में यहाँ पर फ्रंट है और ये आपका अपडेटेड फ्रंट Q1 का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 15 तो छोटा नहीं होता 11 से। हम आ गए एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में बोला गया है आउटपुट क्यू में, ये आपकी आउटपुट क्यू है, इसमें आप एनक्यू कर दीजिए इनपुट Q2 डॉट डी क्यू। तो इनपुट Q2 ये आपकी Q1 है, ये आपकी Q2 है। तो इनपुट Q2 को DQ कर दें तो अब यहाँ से क्या DQ हो जाएगा 42 DQ हो जाएगा और वो यहाँ पर NQ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो अपडेटेड फ्रंट है वो यहाँ पर आ गया इनपुट Q2 का। दोबारा हम वाइल लूप में गए यहाँ से रिटर्न होकर, अगेन इसमें बोला अभी भी आपकी इनपुट Q1 भी एम्प्टी नहीं है, इनपुट Q2 भी एम्प्टी नहीं है। हमने अगेन कंडीशन चेक करी इनपुट Q1 डॉट DQ। तो यहाँ पर आपका DQ हो गया 25 इज लेस देन, यहाँ पर ये DQ हो गया 55। कंडीशन इज ट्रू। हम इफ पार्ट के अंदर आ गए और हमने एनक्यू किया इनपुट Q1 डॉट DQ। तो यहाँ पर आपका एनक्यू क्या हो गया 35। अब आपका अपडेटेड फ्रंट जो है इनपुट Q1 और इनपुट Q2 का यहाँ पर है। नाउ अब क्या होगा, अब आपका अगेन ये वाइल लूप चलेगा, अभी भी आपकी क्यूज एम्प्टी नहीं है। तो अब हम फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या चेक होगा 18 इज लेस देन 13। तो 18 इज लेस देन 13 आपकी कंडीशन क्या हो गई, अब आपकी ये 18 भी DQ हो चुका है और 13 भी DQ हो चुका है। तो 18 इज लेस देन 13 कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। आप एल्स पार्ट में आ गए इनपुट Q2 डॉट DQ। तो 47 यहाँ से DQ हो गया और ये यहाँ पर NQ हो गया और अब आपका अपडेटेड फ्रंट यहाँ है। अगेन वाइल लूप में गए इनपुट Q1 इज नॉट एम्प्टी। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है और एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब हम वाइल लूप में आ गए तो हमको रिटर्न क्या हुआ आउटपुट क्यू, और आउटपुट क्यू में इस समय वैल्यूज क्या है 42, 35, 47। सो यस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? So I hope it is clear to everyone. जल्दी से आप लोग respond कर दीजिए if it is clear. Yeah, and I am expecting the response from everyone. Very good. So ma'am, yes, students are saying clear. Great. So let's move to the next question. So this is the next question. Now आप लोग मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आ रहा है फटाफट से।
So those who already solved it, so please type your answers here. I am expecting the answers from everyone. So most of the students are saying B. One student, Harshita Tyagi, she's saying option D is also correct. Okay, most of the students are saying B and some students are saying D part. ओके सो लेट्स चेक कि क्या है इसका आंसर. तो आपको एक इनपुट क्यू गिवन है फ्रॉम फ्रंट टू रियर, दैट मींस ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका रियर हो गया. आगे आपको दिया रखा है कि हमने एक आउटपुट क्यू भी ड्रॉ कर ली, तो लेट्स ड्रॉ एन आउटपुट क्यू. ये लेट्स सपोज ये हमारी एक आउटपुट क्यू है. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. यहाँ पर आपको बोला गया जब तक आपकी इनपुट क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती तब तक आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. तो सबसे पहली लाइन यहाँ पे गिवन है वेयर इज इक्वल्स टू इनपुट क्यू डॉट डी क्यू. तो वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या किसी ने कोई माइक अनम्यूट किया है? प्लीज पुट ऑफ योर माइक. Yeah, please, Utkarsh Singh Best, please mute your mic. Okay, thank you. Yes, ma'am, you can proceed. ओके सो वेयर इज इक्वल्स टू इनपुट क्यू डॉट डी क्यू. तो सबसे पहले ये आपका डी क्यू होगा और वेयर में क्या वैल्यू आ जाएगी? 3. अब कंडीशन चेक होगी वेयर इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5. तो कंडीशन इज ट्रू. आप इस लूप के अंदर आ जाएंगे और अब आप आउटपुट क्यू में एन क्यू करेंगे इनपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8. तो आपका इनपुट क्यू में क्या डी क्यू हो जाएगा? आपका 8 डी क्यू हो जाएगा. आगे चलते हैं, वापस हम ऊपर गए वाइल लूप में. अभी भी आपकी इनपुट क्यू एम्प्टी नहीं है. वेयर में आपने क्या डाला? इनपुट क्यू डॉट डी क्यू. तो आपकी वैल्यू जो हो गई वेयर की अब कितनी हो गई? 6. तो 6 इफ कंडीशन इज फॉल्स. आप एल्स पार्ट में आएंगे. यहाँ पे आपने आउटपुट क्यू में एन क्यू किया आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू. तो जैसे आपने आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू किया तो 8 यहाँ से डी क्यू हो गया, प्लस इनपुट क्यू डॉट डी क्यू किया तो यहाँ से 2 डी क्यू हो गया, यानी कि वैल्यू आ गई 10, जो कि आपने आपके आउटपुट क्यू के अंदर एन क्यू कर दी. से आपने वेयर में वैल्यू करी इनपुट क्यू डॉट डी क्यू. तो आपके वेयर में अब कितनी वैल्यू आ गई? वेयर में अब आपकी वैल्यू आ गई 5. 5 इज लेस देन इक्वल टू 5. कंडीशन इज ट्रू. आप इफ कंडीशन के अंदर आ गए. आपने आउटपुट क्यू में एन क्यू किया इनपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि 6 प्लस 1 7. तो आपका 7 जो है वो क्या हो गया? एन क्यू हो गया. वापिस आप ऊपर गए, अभी भी आपका इनपुट क्यू खाली नहीं है. वेयर में अब आपकी अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई? 3. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5. कंडीशन इज ट्रू. आप अगेन इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे इनपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3. सो आपने 3 भी यहाँ पर एन क्यू कर दिया. फिर से आप ऊपर गए वाइल नॉट इनपुट क्यू इज एम्प्टी. बट अब आपकी इनपुट क्यू जो है वो एम्प्टी हो चुकी है. वाइल कंडीशन हो गई फॉल्स. आप लूप के बाहर आ गए और आपने आउटपुट क्यू को रिटर्न कर दिया. तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया? 10 7 and 3. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. I hope it is clear to all of you. So please write a quick response if it is clear. Anything you can write. Yes, okay, got it. Please type. Yes, ma'am. Students are saying clear. ओके तो जिसका भी आंसर अगर गलत आ रहा है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट, बिकॉज जहां पे बार बार डी क्यू कॉल होता है कई बार हम लोग वैल्यूज तो पुट ले लेते हैं बट उसको डी क्यू करना भूल जाते हैं, तो इस वजह से हमारे आउटपुट जो है वो गलत हो जाते हैं. दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट से हो जाती है. तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इन्फीटीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरीके से आप क्यू बनाइए. जहां जहां डी क्यू है उस एलिमेंट को कट करते जाइए, तो चांसेस मिस्टेक के बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो यहाँ पर आप लोगों को 2 लिस्ट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि क्या होगा आपके क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. तो चलो फटाफट से इसकी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं. जब तक आप लोग मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है फटाफट से. Yes, some of the students already gave the response and the students are saying A part. Okay. And what about किसी और other का? students? No, ma'am. Till now, everyone is saying A part. Great. Okay, it is very good that you saw the question, you solved the question. It is very good. ओके सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें आपकी 2 लिस्ट को पास किया गया है. दिस इज योर लिस्ट 1 एंड दिस इज योर लिस्ट 2. तो सबसे पहले एक टेम्प 1 इन्होंने लिया. टेम्प 1 में हमने दे दिया आपका इनपुट लिस्ट 1 का हेड और टेम्प 2 में आपने पास कर दिया 2 का लिस्ट 2 का हेड. एक आपने आउटपुट क्यू को भी ड्रॉ कर लिया. तो लेट्स ड्रॉ एन आउटपुट क्यू. ये एक लेट से आपकी आउटपुट क्यू हो गई.
जाता, इफ temp1 डॉट डेटा, तो temp1 में क्या डेटा है 15 इज ग्रेटर देन temp2 डॉट डेटा 28, कंडीशन इज फॉल्स। हम एल्स में जाएंगे, आउटपुट क्यू में इनक्यू हो जाए temp1 का डेटा, तो सबसे पहले हमने आउटपुट क्यू में इनक्यू कर दिया temp1 का डेटा और temp1 को कर दिया temp पर पॉइंट करने लगा। वापस हम यहां से ऊपर गए, अभी भी temp1 नन नहीं है, temp2 नन नहीं है, ओके अब temp1 डॉट डेटा इज ग्रेटर देन temp2 डॉट डेटा, यानी कि 67 इज ग्रेटर देन 28, सो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि temp2 के डेटा को आप क्या कर दीजिए, एनक्यू कर दीजिए आउटपुट क्यू में, तो हमने 28 को यहाँ पर एनक्यू कर दिया और temp2 को कर दिया temp2 का नेक्स्ट। ओके आगे चलते हैं। अब उसके बाद 67 आपका कंपेयर होगा किससे, 42 के साथ, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा temp2 का जो डेटा है वो यहाँ पे NQ हो जाएगा और temp2 हो जाएगा temp2 का नेक्स्ट। आगे चलते हैं, 67 इज ग्रेटर देन 56, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो 56 यहाँ पे NQ हो जाएगा और temp2 हो जाएगा temp2 का नेक्स्ट। अगेन कंपेयर होगा, 67 इज ग्रेटर देन 19, अगेन कंडीशन इज ट्रू, 19 यहाँ पर NQ हो जाएगा। ओके फिर हमारा ये लूप चलेगा, कंपेयर होगा 67 इज ग्रेटर देन 19, 19 हो चुका है, अब होगा 47, temp2 यहाँ आ चुका है, तो अब आपका कंपेयर होगा 47 से, अगेन कंडीशन इज ट्रू, आपका 47 यहाँ पर NQ हो जाएगा, temp हो जाएगा temp2 का नेक्स्ट। आगे हमने कंपेयर किया, 67 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन इज ट्रू, 6 यहाँ पर NQ हो जाएगा और temp2 हो जाएगा temp2 का नेक्स्ट यानी कि नन। तो जैसे ही यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक होगी, temp1 इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन ट्रू हो गई, एंड temp2 इज नॉट इक्वल टू नन, यहाँ फॉल्स हो गई, तो क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है तो एक भी फॉल्स होगी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा लूप और आप आ जाएंगे लूप के बाहर और आप आउटपुट क्यू को रिटर्न कर देंगे। तो एलिमेंट्स आए 15, 28, 42, 56, 19, 47 and 6. So yes, the correct answer is option number A. Most of the students are saying A is the answer. So I think Yeah. ये सबको clear हो गया होगा. Yes, ma'am. Any students having any kind of doubt? Okay. Yes, ma'am. It is clear. Great. So let's move to the next question. Okay. So यहाँ पर हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, तो ये आपकी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यहाँ पर हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया है 2 स्टैक का यूज करके, एक स्टैक का नाम है स्टैक 1 और एक का नाम है स्टैक 2 हैं जो कि हमको स्टैक्स में मिल रहे हैं और इन सब की यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी गिवन है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी पे आपको मिल रहे हैं। तो हम लोगों को P और Q की वैल्यू को, यानी कि फिल इन द ब्लैंक है, इसमें यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स आएंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ऑप्शंस प्लेस करने हैं एंड देन चेक करना है, थोड़ा बहुत लॉजिक को समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या उसका आउटपुट आ रहा है, फिर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगी। Yes, ma'am. Some of the students already respond that the correct option is A part, but responses are a little bit low as we are comparing with the previous one. ओके सो दैट्स ऑब्वियस, नो इश्यूज। हम इसका एक बार सॉल्यूशन समझते हैं कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्यू को। ठीक है, यहाँ पर क्यू के लिए आपके पास 2 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, एक एनक्यू ऑपरेशन, एक डीक्यू ऑपरेशन। तो जैसे कि यहाँ पे फंक्शन के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनक्यू थोड़ा सा कॉस्टली है और डीक्यू लिटिल बिट चीपर एज कंपेयर टू एनक्यू। ठीक है, ओके चलो अब आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको लेट से क्यू आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो अगर लेट से मेरे पास क्यू में इस समय 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो अब अगर इसने मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो मैं 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, एक मैं परफॉर्म करूंगी एनक्यू या मैं परफॉर्म करूंगी डीक्यू। तो अगर मैं डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो अब यहाँ पर देखिए हमें डीक्यू फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें बोला है कि सिंपल हमने स्टैक 1 में से पॉप कर दिया। तो इट मींस दैट कि स्टैक 1 में से आप पॉप तभी कर सकते हैं अगर आप यहां से, अगर आपको डीक्यू करना हो तो अकॉर्डिंग टू द क्यू आप क्या डीक्यू होगा, फ्रंट एलिमेंट डीक्यू होगा, मतलब कि 10 डिलीट होना चाहिए। और यहां से हम क्या कर रहे हैं स्टैक 1 डॉट पॉप, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टैक होगा इसमें वैल्यूज किस तरीके से रखी गई होंगी 30, 20 एंड 10। तभी आप ये वाले डीक्यू फंक्शन को कॉल करके आप 10 यहाँ पे टॉप होगा,
आप इसे पॉप करेंगे तो आपका फ्रंट एलिमेंट को डिलीट होगा। यहां तक सबको क्लियर है? राइट अ क्विक यस कि मैंने स्टैक में वैल्यूज इस तरीके से क्यों डाली हैं। So please write everyone. यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी लोग आंसर करिए एंड आई वांट मैक्सिमम रिस्पॉन्सेस। यस मैम, क्लियर है स्टूडेंट्स को यहाँ तक। ग्रेट। तो अब आगे का प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हमारा इस समय स्टैक की ये कंडीशन रही होगी और ये आपका स्टैक 1 होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टैक 1 डॉट पॉप। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पर मेरा जो स्टैक 2 है वो एम्प्टी रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि लेट्स से मुझे एनक्यू करना है कोई नया एलिमेंट दैट इज 40। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो स्टैक 1 जब तक कि खाली नहीं हो जाता, क्योंकि अब मुझे एनक्यू करना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। इसके अंदर मैंने स्टैक 1 पास कर दिया, स्टैक 2 हमने पास कर दिया और की पास कर दी जो कि हमारी 40। तो जब तक कि हमारा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होता हमें कुछ परफॉर्म करना है। ओके, सो लेट पिक ऑप्शन नंबर ए। तो हमने स्टैक 2 के अंदर पुश कर दिया, स्टैक 1 को पॉप कर दिया। तो जब तक स्टैक 1 खाली नहीं हो जाता हमने यहाँ से एलिमेंट्स को पॉप करा। 10 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया और इस समय आपका जो स्टैक 1 है वो हो चुका है एम्प्टी। ठीक है, और उसके बाद यहां से पॉप करने के बाद हमने स्टैक 1 में पुश कर दी वो की, यानी कि हमने स्टैक 1 में 40 को पुश कर दिया। यहां तक अभी प्रोसेस स्मूथ चल रहा है क्योंकि अब इसका आंसर आप लोगों ने कहा है कि ए है, तो आई थिंक इसका आंसर ए ही होगा। फिर आगे देखते हैं, जब तक आपका स्टैक 2 एम्प्टी नहीं होता, जब तक आपका स्टैक 2 एम्प्टी नहीं होता तो आप क्या करें, वापस स्टैक 1 के अंदर एलिमेंट पुश करते जाइए और स्टैक 2 से पॉप करते जाइए। तो यहाँ पर आ गया 30, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 10 और आपका स्टैक 2 अब एम्प्टी हो गया और ये आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप स्टैक को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सही पोजीशन है, क्योंकि अब मुझे जब पॉप करना होगा तो हम पॉप क्या करेंगे, 10, जो कि इस समय यहाँ के टॉप पर है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं और जब आप ट्राई करेंगे तो उसका आउटपुट जो होगा वो गलत आएगा। और ऑप्शंस को पिक करना है एंड देन यू कैन फाइंड द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? प्लीज टाइप ए क्विक ओके, यस, गॉट इट, एनीथिंग। सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। यस मैम, क्लियर है स्टूडेंट्स को। ग्रेट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमें बोला गया है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई Q1 एंड माई Q2 फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। सो देखते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रॉम इंडेक्स इन रेंज 4। इट मींस दैट कि जो इंडेक्स की आपकी वैल्यू है वो कहां से कहां तक चलेगी, 0 के लिए चलेगी, 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी एंड 3 के लिए चलेगी। तो इस केस में हमने एनक्यू करते गए इंडेक्स इंटू 4। तो ये लेट सपोज कि ये हमारी Q1 है, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू करा, इंडेक्स की सबसे पहले वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 इंटू 4 दैट इज 0। देन हमने इंडेक्स इंटू 1 किया तो वैल्यू इंटू 4 यानी कि 4। देन आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी 8। देन फॉर इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3, कितनी वैल्यू आएगी, 12। ओके, ये लूप आपका खत्म हुआ, आप नेक्स्ट लूप पर आए। हमने क्या किया, हमने एक इंडेक्स इन रेंज 4, मतलब कि यहाँ पर अगेन ये वैल्यू चलेगी 0 1 2 3 के लिए, तो हमने एक और क्यू ली जिसका हमने नाम दिया Q2। यहाँ पर इस समय इसका फ्रंट है और ये इसका रियर एंड है। ओके, नाउ इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 3, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। माई Q2 में हमने एनक्यू कर दिया माई Q1 डॉट DQ, तो DQ क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या एनक्यू हो गया, 0। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 1, फॉर 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। हम IQ2 में NQ किया, इसको DQ कर दिया, तो यहाँ पर 4DQ हो गया। देन हमारे इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 2, 2 के लिए भी ये वाला इफ लूप नहीं चलेगा। MyQ2 में InQ क्या हो जाएगा, MyQ1 का DQ यानी कि 8। उसके बाद जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू हुई 3, ये इफ लूप जो है, इफ कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो गई और यहाँ से आपका लूप जो है वो ब्रेक हो गया और आप सीधे आ गए बाहर इस फॉर लूप से। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिली कि MyQ2 में NQ कर दीजिए आप 18, तो आपने यहाँ पर क्या NQ कर दिया, 18। तो इस समय Q1 का जो फ्रंट है वो पॉइंट कर रहा होगा 12 को और रियर भी पॉइंट कर रहा होगा 12 को। तो MyQ1 में कौन सा एलिमेंट है, 12, और Q2 में है 0 4 8 एंड 18। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबका ए ही आ रहा था आंसर? यस मैम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। सो ओके, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये जानना है कि आप लोगों का इसका आंसर क्या आया, ए बी सी एंड डी। फटाफट से रिस्पॉन्स करके मुझे बताइए। Yeah, so students are saying A, and what about others? Okay, Janvi is saying D part. ओके Okay, most of the students are saying A. One student, Janvi, she is saying option D. ओके, सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम एक 10 एलिमेंट्स की क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यू ड्रॉ करी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू भी लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हमें पता है कि ये कैसी क्यू है, एक सर्कुलर क्यू है। तो सर्कुलर क्यू क्या होती है, सबको पता है कि आफ्टर 9 जो आपके इंसर्शंस परफॉर्म होंगे वो कहाँ पे परफॉर्म होंगे, वो 0 से परफॉर्म होंगे। तो ये चीज सबको क्लियर है। चलिए, अब हमें बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स बिलो फंक्शन कैन बी कॉल्ड बिफोर ओवरफ्लो एरर इज थ्रोन। ओवरफ्लो एरर आए उससे पहले कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जब कैपेसिटी 10 दे दी, इट मींस ये फिक्स कैपेसिटी है, सर्कुलर क्यू है। तो इसमें बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटी 10 की सर्कुलर क्यू है और इसमें ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हैं। तो सपोज करो मैं एलिमेंट्स लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट अभी इसमें रखे हुए हैं, आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, डजेंट मैटर। अब सबसे पहले हमने चेक मी फंक्शन को कॉल किया, तो ये पहली बार कॉल हुआ। हमें नंबर ऑफ फंक्शन कॉल सी बतानी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पहली बार फंक्शन कॉल हुआ। पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें हुआ एक सी क्यू डॉट डी क्यू। तो यहाँ पर ये आपका डी क्यू हो गया। उसके बाद कोई भी की, सपोज करो कोई भी एक्स की आपने इनपुट कर दी, तो हाँ यहाँ पर मैंने लेट से कोई भी एक्स की इनपुट कर दी। उसके बाद दूसरी बार इनक्यू किया कोई भी की, तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही होगी, लेट से 2x होगी, वो मैंने इनपुट कर दिया, डजेंट मैटर, हमें बस ये देखना है कि एनक्यू करना है। तो कोई भी की मैंने x मान ली, यहाँ पर मान लो मैंने 2x मान ली, वो मैंने इनपुट कर दी। ठीक है, तो फिर एक बार और आपका फंक्शन कॉल होगा। अब क्या हुआ, एक बार और आपका एलिमेंट डी क्यू हुआ, यहाँ पर x एन क्यू हुआ, फिर 2x एन क्यू हुआ। पैटर्न क्या है कि एक डी क्यू पर 2 एन क्यू हो रहे हैं, राइट। उसके बाद एक बार और आपका फंक्शन कॉल हुआ, तो आपका 3 जो है वो डी क्यू हो गया। एक बार एक्स एन क्यू हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है तो 2x यहाँ पर एन क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार और फंक्शन कॉल हुआ, तो ये 4 आपका यहाँ से डी क्यू हो गया, एक्स एन क्यू हुआ, 2x एन क्यू हुआ। एक बार और फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो एक बार ये डी क्यू हो जाएगा, एक्स एन क्यू हुआ, 2x एन क्यू हो गया। अभी तक ओवरफ्लो की एरर नहीं आई है। एक बार और फंक्शन कॉल होगा, एक बार और जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये आपका डी क्यू होगा, पहला एन क्यू हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला ऑपरेशन कॉल करने लगेंगे तो आपका यहां पर आएगा ओवरफ्लो। तो इट मींस दैट कि इसके आने से पहले तक, इस वाली एरर के आने से पहले तक 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मेरा चेक मी फंक्शन को कॉल किया गया। सो फॉर दैट केस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6। और आप में से शायद किसी का भी ये आउटपुट नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग बताइए कि इसका सॉल्यूशन देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आएगा 6, या किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी। Yeah. After the explanation, any students having any kind of doubt? Because as I guess most of the students are saying it is A part, but actually it is B part. So, ma'am, Andrew is saying to repeat. So please repeat once. Dhruv is also saying. Ishani is also saying. ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई विल रिपीट द क्वेश्चन। Okay. ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अब इसको फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि कैपेसिटी 10 की सर्कुलर क्यू है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। और उसके अंदर कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स डाल दिए। एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से हैं, ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, कि आपकी ओवरफ्लो एरर आने से पहले तक ये कितनी बार फंक्शन कॉल हो चुका होगा। ये सिंपली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है, फटाफट से यस लिख दीजिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, तो मैं इसके आगे प्रोसीड करूं।
यस मैम, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ, जब पहली बार ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे हुआ CQ डॉट DQ, तो सबसे पहले ये DQ हो गया। उसके बाद हुआ कोई की वैल्यू सपोज करो जिसको मैंने x बोल दिया है, और यहाँ पर कुछ NQ हुआ 2x, ठीक है। उसके बाद एक बार और ये फंक्शन कॉल हुआ, अगेन एक आपका वैल्यू DQ हुआ, आपने एक NQ किया, आपने दूसरा NQ किया। तीसरी बार ये फंक्शन कॉल हुआ, आपने 3 को DQ किया, x को NQ किया, 2x को भी NQ किया क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, राइट। उसके बाद फिर से एक बार ये फंक्शन कॉल हुआ फोर्थ टाइम, आपने 4 को DQ किया, x को NQ किया, 2x को भी NQ किया, 5 को DQ किया, x को NQ किया, 2x को NQ किया। अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, आपको फिर से फंक्शन को कॉल करना है, तब आपका क्या होगा, ये x जो होगा वो DQ होगा, फिर ये एक x NQ होगा, और जैसे ही अब इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ओवरफ्लो, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम इस समय आपका फ्रंट जो होगा वो फ्रंट आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी रियर आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, और आपकी ओवरफ्लो की सर्कुलर क्यू की कंडीशन होती है कि फ्रंट एक स्टेप अहेड होता है। तो यहाँ पर ये आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन रीच कर गई, और इससे पहले आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने हो गए, 6। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अब क्लियर हुआ? Yeah, now it is clear to everyone. Please type a quick okay, yes. Okay, so ma'am, Ayushman Singh is saying the question was how many times function is called before overflow. यस। So he is saying before overflow. So that's the why he's तो saying. बेटा यहाँ पर देखो, जब आपकी ओवरफ्लो फंक्शन से पहले ही तो ये फंक्शन कॉल हुआ है, जो 5th टाइम वो कॉल हुआ था, तो 5th टाइम उस फंक्शन में ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आई थी, तो वो 6th टाइम भी चलेगा, मतलब कि ओवरफ्लो एरर आने से पहले कितनी बार कॉल हुआ, तो इस ओवरफ्लो तक पहुंचना तो पड़ेगा, तो इस ओवरफ्लो तक पहुंचने पर एक बार फंक्शन 6th टाइम ही तो कॉल हुआ। सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा ये तो। देखो अभी आपको अगर ये लग रहा है कि इसका आंसर 5 आएगा, तो 5 इसमें ये नहीं बोला कि किस कौन से कॉल पर आपकी ओवरफ्लो आएगी, हमें बोला है कि ओवरफ्लो एरर आएगी उससे पहले कितनी बार फंक्शन कॉल हो चुका होगा। Yes, तो ma'am, we 5th got कॉल it. तक तो ओवरफ्लो आया ही नहीं। ओके, Anyone किसी else? और को कोई डाउट है? Anyone else having any doubt? So no, ma'am, it is clear now. Okay, great. Now let's move to the next question. Okay, so this is the question. फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या है आप लोगों का। Yeah, so as you displayed the question, so students are responding with the answers, and most of the students are saying option is C. Okay. Okay, it is very good that as we are displaying the questions, you are giving the options. It is very good, means you tried each and every question. It is very good. So keep it Great. this good work. Yeah, great. चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर लेट से ये कोई हमारी माई क्यू है, यहाँ पर एक टाइम स्ट्रिंग है, तो इनिशियली आपको एक लिस्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आउटपुट क्यू में आपने एक पास किया स्ट्रिंग पेन एंड देन दिस इज माई लिस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ नॉट लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप, यानी कि ऑरेंज पॉप होगा यहाँ से जिसकी की लेंथ क्या है 5 विच इज इक्वल टू 3। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और फॉल्स का नॉट क्या होता है, ट्रू। तो हम इस इफ लूप के अंदर आ गए और हमने यहाँ सर एक एलिमेंट को पॉप किया और यहाँ पर इसको एनक्यू कर दिया। ओके, देन हम वापस ऊपर चले, अभी भी हमारी लिस्ट की लेंथ 0 नहीं है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो पॉप हुआ वो हुआ ब्लैक, अगेन उसकी लेंथ थी 5, पेन की लेंथ थी 3, ये इसके आगे नॉट लगा हुआ है, कंडीशन हो गई ट्रू। हमने यहाँ से ग्रीन को पॉप किया और यहाँ पर इसे पुश एनक्यू कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम चले, हमारा इसमें क्या आया, कैट आया, कैट की जो लेंथ थी वो कितनी होती है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, और इसके आगे लगा हुआ है नॉट फॉल्स, तो हमारे एल्स पार्ट पे। तो टेम्प स्ट्रिंग में हमने क्या डाल दिया, माई लिस्ट डॉट पॉप यानी कि ब्लू, तो यहाँ पर आ गया ब्लू और इसको हमने एनक्यू करा दिया, तो यहाँ पर एनक्यू हो गया ब्लू। देन हमारे अगेन नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू आई वही बैट अगेन 3 लेंथ की है, 3 इज इक्वल टू 3, आगे लगा हुआ है नॉट हमारे एल्स पार्ट में, यहाँ पर आपका आया एनक्यू होके रेड, और यहाँ पर आपका क्या पुश हो गया, रेड पुश हो गया।
तो अब आपकी जो माई लिस्ट की लेंथ थी वो क्या हो चुकी है 0, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स और आपने रिटर्न कर दिया. सो करेक्ट आंसर इज फ्रॉम फ्रंट टू रियर आपको प्रिंट कराना है ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. Very good. Most of you are solving it right. So that's very good. So please type a quick okay if it is clear to everyone. Others who didn't able to solve it, yeah. So after the explanation, I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am, it is clear. Okay. Now let's move to the next question. Okay. So यहाँ पर आपको बिलो फंक्शन यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या कर रहा है ये फंक्शन ये बताना है. सो एक फंक्शन फन आपको गिवन है, एक आपको 100 लेंथ की क्यू गिवन है और आपको एक नम लूप चल रहा है फॉर नम इन रेंज 1 से लेके n+1 तक. तो हम लोगों ने n की वैल्यू ले ली लेट से 5 4 5 तक, बिकॉज यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है वो n+1 तक चल रहा है. ओके. सो आपने इस क्यू में ये 5 वैल्यूज को एन क्यू करा दिया. तो आपने 1 एन क्यू कराया, देन 2 कराया, देन 3 करवाया, देन 4 करवाया, देन 5 करवाया. उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू है 0, तो आपने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, उसकी वैल्यू है 0. जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, यहाँ पर आपका पॉइंट कर रहा होगा फ्रंट, यहाँ आपका पॉइंट कर रहा होगा रियर. तो आपको क्या करना है, नम में डी क्यू करते जाना है क्यू को. तो नम में आपने डाला 1 डी क्यू हुआ सबसे पहले, रिजल्ट में आया 1 + 0. ओके, दैट इज 1. नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, आपने यहाँ पे नम में कितना आ गया 2, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3. नेक्स्ट टाइम ये लूप चला तो आपके नम में आ गई वैल्यू 3 और यहाँ पर हो गया 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये सारे नंबर्स का सम कर रहे हैं और वो रिजल्ट में स्टोर होता जा रहा है और हम एंड में उसी रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर फंक्शन प्रिंट्स द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n. I hope it is clear to everyone. It's very simple question. So is it clear to everyone? Please type a quick okay. Yeah, the question was very simple. Yes, ma'am, it is clear to them. Great. So let's move. Okay. So this is the question. So फटाफट से मुझे बताइए इसका क्या आउटपुट आ रहा है आप लोगों का. Yeah, so some of the students already gave the response and students are saying D part. Okay, Andrew is saying they not able to solve it. Andrew is not able to solve it. Okay, no problem. We will discuss the solution. Then you can see it. And other students are saying D part. Okay. तो देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है. आपको बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दो स्टैक्स का यूज करके, स्टैक 1 एंड स्टैक 2. यहाँ पर पुश जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. ओके, एक की का पुश, यहाँ पे सिंगल पुश ऑपरेशन की बात करिए. देन पॉप फंक्शन भी ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. एक पीक फंक्शन होता है वो भी ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. इज नॉट एम्प्टी भी ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. गेट साइज भी ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनक्यू एंड डीक्यू. तो यहाँ पर आप सिंपल से अगर हम इसकी पॉप की बात करते हैं तो पॉप की आप बात करो तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि यहाँ पर एक सिंगल पॉप जो हो रहा है वो ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. और यहाँ पर आप देखो इस पर्टिकुलर हमें चीपर एनक्यू और डीक्यू, इन दोनों का एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है. ठीक है, तो जब मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में आ गई सीधे सीधे कि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी. क्यों होगी ऑर्डर ऑफ 1? द रीजन बीइंग कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है जो कि सिंपल पॉप कर रही है और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो पॉप हमारा हो रहा है वो ऑर्डर ऑफ 1 पर हो रहा है. तो इट मींस दैट कि ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है. आगे चलते हैं. अब यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं एनक्यू ऑपरेशन. तो एनक्यू ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो रहा, आप स्टैक 2 के अंदर पुश कर रहे हैं. ये आपकी सपोज कीजिए की है स्टैक 1 से पॉप कर. ओके, तो एट ए टाइम अगर आपके स्टैक के अंदर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये व्हाइल लूप कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स चलेगा. n टाइम्स आपके पुश और पॉप ऑपरेशन होंगे. तो 1 पुश ऑपरेशन में अगर आपका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है तो n पुश ऑपरेशन में आपका कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा. ओके, अगेन ये व्हाइल लूप इस व्हाइल लूप से इंडिपेंडेंट है. सिमिलरली यहाँ पर मान लो अगर ये आपका स्टैक 1 है और लेट्स से ये आपका एक स्टैक 2 है, तो एट अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर अगर आपके n वैल्यूज हैं
तो आप वो n यहाँ पर अगेन आप कॉपी करेंगे, यानी कि यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ पुश करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर एक पुश में आपका 1 टाइम लग रहा है तो n पुश में टोटल कितना टाइम लगेगा, n टाइम लगेगा n पुश में। तो यहाँ पर आपकी इस वाइल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n इन वर्स्ट केस, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ n टाइम्स भी ये लूप चलेगा तो टोटल कितनी बार चला ये पूरा फंक्शन, 2n टाइम्स चला। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक एंड्रयू इसको क्वेश्चन को अब आपको समझ में आ गया, और बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को भी ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से कि क्यों आई ऑर्डर ऑफ n और 1। या तो सभी लोग बताइए, ये जो एक्सप्लेनेशन बताया, ऑल्दो द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। या जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Yeah, so many students are saying clear. It is clear to them. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क, डोंट बी हेजिटेट। ये क्लास सिर्फ आपके डाउट क्लियरेंस के लिए ही है, क्योंकि इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप कि वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, इसलिए जो भी गलती की गुंजाइश आपको लगती है आप यहाँ पर अपनी क्लियर कर सकते हैं। Okay, so if you have any kind of doubt, any kind of questions, so you can type, and if you want, so we can also give you the permission so that you can unmute the mic and you can ask the doubt. So please don't hesitate. Okay. Yes, ma'am. You can continue. Okay. So let's move to the next question. Okay. So in this question आपको एक Q given है, Q1, जिसकी वैल्यूज हैं ये। तो फटाफट से पहले तो आप लोग मुझे आंसर, वैसे तो आप लोग खुद ही बता रहे हैं, तो सर बताइए आंसर आ रहा है। Yes, ma'am. Before displaying the questions, actually we are getting the options. So in these questions, students are saying, most of the students are saying A, but some of the students are also saying D part. Okay. Yeah, and what about Let's others? Yeah, Ayush is also saying D. Yeah, so most of the students are saying A, some of the students are saying D part. Okay. So let's discuss this solution. तो यहाँ पर बोला गया आपको एक Q गिवन है और एक हमने आउटपुट Q भी लेट से हमने ड्रॉ कर ली। तो जब तक आपकी Q1 एम्प्टी नहीं हो जाती, हमें क्या करना है, वेल में हमने वैल्यू डाली Q1 डॉट DQ, तो वेल में हमारी वैल्यू DQ हो गई 4, तो यहाँ पर DQ हो गया। अब वेल इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट Q में हमने क्या इनक्यू कर दिया, Q1 डॉट DQ यानी कि 6 प्लस Q1 डॉट DQ यानी कि 8। तो 6 प्लस 8 हमने DQ कर दिया, तो 6 प्लस 8 कितना होता है 14, तो वो हमने यहाँ पर NQ कर लिया। ठीक है, वापस हम यहाँ से ऊपर चले, अभी भी हमारी Q1 एम्प्टी नहीं है, वेल में अब अगेन क्या हो गया, DQ हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 1 प्लस 3 यानी कि 4 आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 प्लस 3 आपकी NQ हो गई। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम ऊपर चले, अब यहाँ पर जैसे हम ऊपर चले तो हमने फिर से वेल में क्या कर दिया, DQ कर दिया, तो DQ क्या हो गया 12। नाउ 12 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। हम एल्स पार्ट में आए, आउटपुट Q में हमने NQ किया, क्या आउटपुट Q डॉट DQ, आउटपुट Q में से जब मैं DQ करूंगी तो क्या DQ होगा 14 DQ होगा। ठीक है, प्लस Q1 डॉट DQ, Q1 में से DQ किया तो क्या आया 10, तो यहाँ पर क्या NQ हो गया 24। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, while not Q1 is empty, Q1 अब आपकी एम्प्टी हो चुकी है, Q1 जब एम्प्टी हो चुकी है तो आउटपुट Q आपको फ्रंट टू रियर प्रिंट कराना है, तो आपका आउटपुट क्या आ गया 4, ये आपका फ्रंट होगा एंड 24 ये आपका रियर होगा। सो A इज द राइट आंसर। अब मैं ये भी बता दूं कि जिसका आंसर डी आ रहा था वो क्यों आया होगा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने DQ किया होगा पर यहाँ से हटाना भूल गए होंगे, तो उनका एक एक्स्ट्रा लूप चला होगा और उनको लग रहा होगा कि DQ के लिए ऑप्शंस नहीं बचा, यही हुआ होगा। एम आई राइट स्टूडेंट्स, जिनका भी आंसर डी आ रहा है? सो बताइए जिनका डी आ रहा, लाइक आयुष। मेन थिंग इज कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने कहाँ गलती करी, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। Yes, ये ma'am. NQ DQ यही कंफ्यूज करते हैं। Yeah, Ayush is saying yes, the same means problem they faced. आई नो, तो यहीं पे गलती होती है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन देने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप DQ और NQ में क्लियर रहें कि कहाँ पे NQ हो रहा है, और तरीका यही है जाइए, सो इट इज वेरी क्लियर कि हो क्या रहा है।
ओके, सो ये Okay, so क्वेश्चन ma'am, सबको क्लियर है? yeah, ma'am, हाँ ma'am clear है. One student Priyanshi is saying please repeat once. ओके, नो प्रॉब्लम. सो जस्ट वेट, हम इसको जरा यहाँ से इसको रिमूव कर दें सो दैट कि आंसर क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ये आपकी एक इनपुट क्यू गिवन है, ये आपकी आउटपुट क्यू गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि आपने एक आउटपुट क्यू को ड्रॉ कर लिया और आपने एक इनपुट क्यू को ड्रॉ कर लिया. अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं. सबसे पहले हमने किया वेल में Q1 डॉट डी क्यू. अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैंने लिखा वेल में Q1 डॉट डी क्यू, तो ये 4 यहां से हो गया, डी क्यू से मैंने कट कर दिया और ये वेल में आके स्टोर हो गया. फिर हमने यहाँ पे वेल से कंपेयर किया, वेल इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू. आउटपुट क्यू में आपने एनक्यू किया क्या, Q1 से डी क्यू यानी कि 6 प्लस Q1 से डी क्यू यानी कि 8. ठीक है, तो 6 प्लस 8 यानी कि 14 आपने यहाँ आउटपुट क्यू में क्या कर दिया, एनक्यू कर दिया. दोबारा आप ऊपर गए, अभी आपकी Q1 एम्प्टी नहीं हुई है, अगेन वेल में हुआ डी क्यू, तो वेल की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू. आउटपुट क्यू में आपको एनक्यू क्या किया, 1 प्लस 3 यानी कि 4 आपने इसमें एनक्यू कर दिया. फिर आप ऊपर गए, अब यहाँ पर एक 10 वैल्यू और थी, फिर आप ऊपर गए तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वेल के अंदर जब नेक्स्ट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12. 12 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स. आप यहाँ पर कहाँ आ गए, एल्स पार्ट में. यहाँ पर एनक्यू क्या हुआ, आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू. अब किस में से डी क्यू करना है ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आउटपुट क्यू से डी क्यू हो रहा है, तो डी क्यू क्या होगा, ये 14, यहाँ से 14 आया प्लस Q1 से डी क्यू यानी कि ये 12 डी क्यू हो चुका था, अब हो गया आपका 10 डी क्यू यानी कि 24. ठीक है, तो अब ये हो गया. वापस जब हम यहाँ से ऊपर गए तो अब बोला Q1 तो हो गई हमारी एम्प्टी, जब ये एम्प्टी हो गई तो ये आ गया इस लूप से बाहर और इसने आउटपुट क्यू रिटर्न कर दिया जिसमें वैल्यूज थी 4 एंड 24. सो ए इज द राइट आंसर. समझ में आ गया? हाँ यस मैम, उनका रिप्लाई आ गया. नाउ इट इज क्लियर. ओके, सो सर अब आप अटेंडेंस ले लीजिए जब Yeah. तक. Okay, so students, you are having 1 minute. You can write down your roll number here. Yeah, everyone, please write down your roll number. Yes, ma'am. Done with the attendance. You can proceed. Okay, great. So let's move further. So this is our next question. We have a circular queue with 10 items from CQ2 to CQ11. Okay, मतलब कि आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है फ्रंट की एंड रियर की. ओके, और टोटल कैपेसिटी आपको गिवन है 40. सो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आउटपुट आ रहा है आपका इससे. So most of the students already gave the response. The A part. And what about others? Yeah. So A part, A part. Okay. So ma'am, most of the students are saying A part. Option A is correct. ओके, तो Okay, चलते so हैं let's- इसको सॉल्व करते हैं. तो 0 1 2 3 4 अप टू यहाँ पर आपको होगी वैल्यू 39 तक. ओके, क्योंकि 40 कैपेसिटी है. तो ये आपकी एक सर्कुलर क्यू है जिसमें आपको दे रखा है कि यहाँ से लेके कहीं यहाँ पर आपका सपोज कीजिए कुछ 11th होगा, यहाँ तक आपकी वैल्यूज जो है वो फिल्ड है. ठीक है, अब उसमें वैल्यू कुछ भी हो वो भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होंगी, तो हमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन सिचुएशन एंड जस्ट बिफोर अराइविंग टू द ओवरफ्लो कंडीशन हाउ मेनी एनक्यू ऑपरेशन would have been done and at what index the last NQ operation. क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, फ्रंट हमें गिवन है, तो ओवरफ्लो से पहले लास्ट एनक्यू ऑपरेशन कहाँ आएगा, इससे जस्ट एक इंडेक्स पहले पर. तो इट मींस इतना तो समझ में आ गया कि लास्ट जो एनक्यू ऑपरेशन रहा होगा वो 1 पर ही रहा होगा. तो या तो ए आंसर होगा या सी होगा, बी तो और डी तो नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है. अगर ये सिंपल आपकी लीनियर क्यू होती तो 39 आपका
लास्ट इंडेक्स होता, बट इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू जस्ट इससे फर्स्ट इंडेक्स से पहले ही वैल्यू होगी। अब आप लगातार जब इसमें एनक्यू करेंगे तो एनक्यू करेंगे 12 पर, 13 पर, 14 पर एंड सो ऑन, तो टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हैं 40, ठीक है। और आपको अभी गिवन कितने करंट एग्जिस्टिंग क्यू में 10, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको ओवरफ्लो तक पहुंचने के लिए 30 और एनक्यू ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जिससे आपकी ओवरफ्लो कंडीशन रीच हो जाए। So yes, the correct answer is option number A. Is it clear to all of you? So the explanation is clear to everyone? Yeah. Okay, Andrew is saying not clear. So again, we will discuss it. And what about other students? Okay, so ma'am, can you please repeat once, because No Andrew is problem. saying, yeah, okay. Okay. So Andrew, now you See. can see the solutions carefully. Yeah. तो लेट्स से आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आपकी 40 कैपेसिटी की क्यू गिवन है, ठीक है। 40 कैपेसिटी की क्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पर बोला कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है जो कि आपके सी क्यू से C11 तक, CQ2 से CQ11 तक लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक एरे है जिसकी कैपेसिटी फिक्स है तो आपको ये इंडेक्स गिवन होगा। तो यहाँ पर आपका आ रहा है CQ2, यहाँ से आपका एक एलिमेंट स्टार्ट हुआ और वो जा रहा है आपका CQ11 तक, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक आपकी क्यू जो है वो भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ आपका 12th इंडेक्स से यहाँ तक आपकी क्यू खाली है। तब इन्होंने पूछा आपसे, पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी एनक्यू ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड कि ये ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात कि किस इंडेक्स पर लास्ट एनक्यू ऑपरेशन होगा। तो किस इंडेक्स पर लास्ट होगा, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमें ये देखकर ही पता चल रहा है। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू ना दी होती फ्रंट की तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट एलिमेंट इस समय कहां पर है। बट क्योंकि आपको फ्रंट गिवन है कि यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट है CQ2 पर, तो लास्ट एनक्यू ऑपरेशन आपका CQ(1) पर ही होगा। और आपसे इंडेक्स पोजीशन पूछिए तो इंडेक्स पोजीशन तो क्लियर हो गई 1। इट मींस दैट कि बी और डी तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब हमें बोला गया है कि ओवरफ्लो से पहले कितने एनक्यू ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो टोटल कैपेसिटी है मेरे पास 40, ऑलरेडी मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे 40 पूरे भरने के लिए सिंपल सी बात है कितने एनक्यू ऑपरेशंस करने पड़ेंगे 30, जिससे कि ओवरफ्लो कंडीशन मतलब 31 पर आपकी ओवरफ्लो आएगी। तो ओवरफ्लो से पहले आपको कितने एनक्यू ऑपरेशन लगेंगे, 30 एनक्यू ऑपरेशन लगेंगे। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। नाउ इट इज क्लियर टू यू एंड्रयू? Yes, ma'am, we got the response from Andrew, and now he is saying it is clear to them. Very good. Yeah. Now So let's move. any Yes. other students having any doubt up to this point? So yes, ma'am, you can proceed. Okay, so now let's move to the next question. Okay, so this is the next question. यहाँ पर आपको एक लिस्ट गिवन है और आपको पूछा गया है कि क्या इसका आउटपुट होगा। तो फटाफट से मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। So again, ma'am, as we displayed the questions, we got our answers, and most of the students are saying the option is A. Okay, so let's check first. यहाँ 0 है, ये लूप चलता रहे। अगेन इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको इसकी लेंथ कितनी गिवन है 5, तो यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है 5। यहाँ पर आपने कंपेयर करना है 5 के साथ। माई लिस्ट और पॉप सबसे पहले ग्रीन हुआ, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर नॉट है, तो यहाँ पर हमने देखा इसके अंदर जब हमने इसे पॉप किया तो क्या पॉप होगा, पिंक पॉप होगा, और वो यहाँ जाकर NQ हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगेन आपका व्हाइट यहाँ से पॉप हुआ, 5 इज इक्वल टू 5। आप एल्स पार्ट में आए, यहाँ पर क्या आएगा आपका एल्स स्ट्रिंग के अंदर, ब्लैक आएगा, और यहाँ पर क्या NQ हो जाएगा, ब्लैक NQ हो जाएगा। देन अगेन ऑरेंज आया, लेंथ इसकी है 6, तो 6 इज इक्वल टू 5, फॉल्स। फॉल्स के आगे लगा हुआ है नॉट, तो नॉट फॉल्स यानी कि ट्रू। आप क्या आएगा, ये आ गई आप इफ कंडीशन के अंदर, और आपने सिंपल इसको पॉप किया तो यहाँ आपका आ गया मजेंटा। नाउ आपकी लिस्ट की लेंथ जो है वो 0 हो चुकी है, व्हाइल लूप फॉल्स हो गया, आपने माई क्यू को रिटर्न किया, वेरी सिंपल, तो आउटपुट आ गया पिंक, ब्लैक एंड मजेंटा। सो यस, ए इज द राइट आंसर। So I Is it hope clear to all of you? yeah, so please type a quick okay. Yeah, we are waiting for your response. If it is clear, just write okay, got it, anything. Yes, ma'am, it is clear to all the students. Okay, students, so for the cue sheet, that's all from my side for today. In case of any doubt, you can ask, you can unmute your mic and you can ask your doubt. So thank you so much, sir, from my side.
Okay, so we are waiting for your response. If any students having any kind of doubt, okay, you are having any kind of query, so either you can write in the chat box or you can write your name so that we can give you the permission. You can unmute the mic and you can ask the questions. Okay, if you don't have any questions, so that's all from our side.